बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी, जो कि एक मेरे व्यूअर की फरमाइश है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके लिए जो मैंने यूज़ किए हैं, राइस इसके लिए हैं 600 ग्राम्स, जिन्हें भिगो दिया था मैंने 20 मिनट के लिए। चिकन भी 600 ग्राम है। योगर्ट इसमें हाफ़ कप है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला हमने यूज़ किया है। किसी भी ब्रांड का हम ले सकते हैं। 2 अदद आलू हैं, जिन्हें बड़े साइज़ में काट लिया हमने। 3 टमाटर हैं, जिन्हें स्लाइस कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसे भी स्लाइस कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून। हरा धनिया और पुदीना चॉप कर लिया है। लेमन है इसमें 2, जिसमें एक को मैंने स्लाइस कर लिया और एक का जूस एंड पे डालेंगे। 1 पिंच फूड कलर लेके वो हम चिकन के ऊपर उसको लगा लेंगे। आधा कप घी लेंगे पैन में और उसमें ये प्याज डाल देंगे हम। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क की तरफ हमने नहीं जाना, वरना बिरयानी का कलर फिर ख़राब हो जाएगा। ये होना शुरू हो गए प्याज। ये प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देंगे। ये डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसको जलाना नहीं है जिंजर गार्लिक को, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अब हम टमाटर और प्याज का मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें 1/4 कप के करीब और इसको ढक दें। 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे तो ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से गल गए हैं। अब जो मसाले हमने निकाल के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। टमाटर को साथ साथ क्रश करते रहें चम्मच से, ताकि अच्छा सा एक मसाला तैयार हो जाए। बिरयानी मसाला डालने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एडिशनल इसमें फ्लेवर्स नहीं ऐड करने पड़ेंगे। फिर आधा कप दही फेंट के हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है मसाले को, ताकि ये दही भी मिक्स हो जाए और ये सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। ये मसाला हमारा भुन रहा है और इसका घी भी ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें जो आलू हमने काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसको। ये बिरयानी बनाने की बहुत आसान तरकीब है। दो मिनट हो गए इसको आलू इसमें फ्राई होते हुए। इसमें अलग से आलू उबाल के डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में गल जाएंगे। अब जो चिकन हमने कलर लगा के रखा था फूड कलर, वो हम इसमें डाल देंगे। उससे जब बिरयानी में चिकन का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। हमें अलग से इसमें मतलब कोई कलर वगैरह डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है सारे मसाले को। इस स्टेज पे 5 से 7 मिनट तक तकरीबन हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सब मसाले जो हैं वो चिकन और आलू में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।
ये हमारा चिकन भुन गया। अब इसमें 1/4 कप जो है वो पानी का मैंने डाल दिया है। यानी हम जब इसमें लेयरिंग करेंगे तो नीचे थोड़ा सा पानी होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ताकि उसमें, क्योंकि ये चिकन भी कच्चा था और आलू भी कच्चे हैं, तो वो अच्छे से गल जाएंगे। अब इसको कवर करके हम साइड पे कर देंगे हल्की आंच पर। और पानी हमने रख दिया उबलने के लिए चावलों के लिए। ये 600 ग्राम चावल है, इसके लिए 2 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो काफ़ी रहता है। खुला पानी होना चाहिए, उसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के हम इसमें चावल उबाल लेंगे। पानी उबलने लगा। अब इसमें चावल जो हमने भिगो के रखे थे उसका हमने पानी निकाल दिया और वो चावल इसमें हम शामिल कर देंगे। चावल उबल रहे हैं, हमें इसको थोड़ा सा हम चम्मच पे लेके देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि चावल हमारे उबल चुके हैं या नहीं, क्योंकि हमें इसको कच्चा नहीं रखना ज़्यादा। तकरीबन 90 to 95% हमें इसको बॉईल कर लेना है। अब ये मैंने नीचे तवा रख लिया है इसके पैन के नीचे, और चूल्हा इसका तेज़ है। हमें इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, लेकिन नीचे थोड़ा पानी भी है। अब इसके ऊपर ये हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल देनी है। और साथ ही लीमू के जो स्लाइस काटे थे वो डाल देंगे हम लोग। अच्छा, ये चीज़ें डालने के बाद हमने चम्मच नहीं हिलाना। अब इसके ऊपर हम जो हमने चावल उबाल के रखे हैं वो सब चावल हम इस पे डाल देंगे। ये चावल हमने डाल दिए सारे। अब इसको चावल डाल के हम ऊपर से लेवल कर लेंगे और थोड़ा सा हम फूड कलर लेके उसको स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद क्लिप मिस हो गया है कि लेमन जूस भी हम, एक जो लेमन है उसका जूस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल लेके वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और दम पे रख देंगे इसको। कम से कम इसको 25 से 30 मिनट दम पे रखना है। पहले 10 मिनट तेज़ आंच रखनी है और उसके बाद हल्की कर देनी है। ये देखें, ये तैयार हो गई बिरयानी। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। बिल्कुल अलग अलग हमारे चावल भी हैं और गले हुए भी हैं, बहुत अच्छे दम में आए हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।